क्या आपने कभी सोचा है कि इस विशालकाय नीले ग्रह पर यानी हमारी पृथ्वी पर सबसे साफ सुथरा जानवर कौन सा है? अगर इस सवाल को सुनते ही आपके दिमाग में अपनी पालतू बिल्ली की तस्वीर उभरी है तो ठहरिए, क्योंकि आप पूरी तरह गलत तो नहीं हैं, लेकिन आप पूरी सच्चाई से मीलों दूर हैं। क्योंकि जानवरों की इस रहस्यमयी दुनिया में सफाई का मतलब वो नहीं होता जो हम और आप सोचते हैं। यानी चमकती हुई त्वचा या बिना मिट्टी का फर सफाई की निशानी बिल्कुल नहीं है। जानवरों की दुनिया में हाइजीन का सीधा मतलब है जिंदगी और मौत के बीच का फर्क। परजीवियों से जंग, जानलेवा बीमारियों से बचाव और शिकारियों की नजर से खुद को बचाना। नमस्कार, मेरा नाम है मानसी तिवारी और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। और आज हम कुदरत के ऐसे लिबास को उतारने जा रहे हैं जहां सफाई का एक नया ही रूप देखने को मिलता है। आज आप जानेंगे कि कैसे एक गंदा दिखने वाला जीव भी असल में हाइजीन का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड हो सकता है। शुरुआत करते हैं उस जीव से जिसे हम सफाई का प्रतीक मानते हैं, हमारी घरेलू बिल्ली। क्या आप जानते हैं कि एक बिल्ली जब सोकर उठती है तो अपने दिन का लगभग आधा हिस्सा 50% सिर्फ एक काम में बिताती है, ग्रूमिंग। लेकिन क्या ये सिर्फ एक आदत है? बिल्कुल नहीं, ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। बिल्ली की जीभ कोई साधारण जीभ नहीं है। इस पर पेपलाई नाम के छोटे छोटे हुक जैसे कांटे होते हैं जो केराटिन से बने होते हैं, उसी पदार्थ से जिससे हम नाखून बनाते हैं। जब बिल्ली अपनी जीभ पर फर फेरती है तो उसे कुदरती कंघी की तरह काम कराया जाता है। ये फर के अंदर गहराई से फंसी धूल, ढीले बाल और सूक्ष्म परजीवियों को खींचकर बाहर निकाल देती है। इतना ही नहीं, इसे चाटने की प्रक्रिया से उसकी त्वचा के कुदरती तेल यानी नेचुरल ऑयल पूरी तरह शरीर पर फैलते हैं, जिससे उसकी स्किन वाटरप्रूफ बनती है और शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है। और सबसे दिलचस्प बात, बिल्ली अपने मल को मिट्टी में दबा देती है। क्यों? ताकि उसकी गंध से जंगल का कोई बड़ा शिकारी उसके ठिकाने तक ना पहुंच सके। यानी बिल्ली के लिए सफाई उसकी सुरक्षा का कवच है। लेकिन अब बात करते हैं उस जानवर की जिसका नाम सुनते ही लोग अपनी नाक से कोड़ लेते हैं, घरेलू सुअर यानी पिग। हम बचपन से सुनते आए हैं कि सुअर की तरह गंदे मत बनो, लेकिन आज मैं आपको कहती हूँ कि ये धरती की सबसे बड़ी गलतफहमी है। जीव वैज्ञानिकों की माने तो सुअर पृथ्वी के सबसे समझदार और साफ सुथरे जानवरों में से एक है। जी हाँ, सुअर बेहद अनुशासित होते हैं। वे कभी भी उस जगह पर शौच या गंदगी नहीं फैलाते जहाँ वो सोते या खाते हैं। वे इन 3 जगहों को पूरी तरह अलग रखते हैं। अब आप पूछेंगे कि अगर सुअर इतने ही साफ हैं तो फिर वो दिन रात कीचड़ में क्यों रहते हैं? इसके पीछे की वजह जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल सुअरों के शरीर में पसीने की ग्रंथियां, स्वेट ग्लैंड्स लगभग ना के बराबर होती हैं। वे इंसानों की तरह पसीना बहाकर शरीर को ठंडा नहीं रख सकते। ऐसे में ये गाढ़ा कीचड़ उनके लिए कुदरत का एयर कंडीशनर है और सनस्क्रीन बनकर काम करता है। कीचड़ की ये परत कड़कड़ाती धूप से उनकी त्वचा को जलने से बचाती है, उनका तापमान सामान्य रखती है और त्वचा पर चिपकने वाले खतरनाक कीड़ों और परजीवियों का दम घोट देती है। जब कीचड़ सूख जाता है तो वो इसे पेड़ से रगड़ कर उतार देते हैं और साथ ही सारे कीड़े भी झड़ जाते हैं। यानी जो चीज हमें गंदी लगती है वो सुअर की सेहत का सबसे बड़ा राज है। अब रुख अपनाते हैं -40 डिग्री वाले अंटार्कटिक की बर्फीली दुनिया का। यहाँ रहता है ध्रुवीय भालू यानी पोलर बियर। पोलर बियर के लिए गंदा फर सीधे मौत का बुलावा है। उनके शरीर पर फर की 2 परतें होती हैं, जिसके बीच हवा की एक थैली बनती है जो इन्हें जमाने वाली ठंड से बचाती है। लेकिन अगर सील का शिकार करने के बाद खून या ग्रीस उनके फर पर चिपका रह जाए तो फर का इंसुलेशन खत्म हो जाता है और ठंड सीधे उनकी त्वचा तक पहुंच सकती है। इसीलिए पेट भरने के बाद पोलर बियर घंटों तक बर्फ और पानी में खुद को रगड़ रगड़ कर धोते हैं। उनके लिए सफाई कोई फैशन नहीं, जिंदा रहने की मजबूरी है। और अगर आपको लगता है कि सफाई सिर्फ बड़े जानवर करते हैं तो जरा अपने पैरों के नीचे रेंगती इन नन्ही चींटियों को देख लीजिएगा। लाखों चींटियों की कॉलोनी में महामारी न फैले, इसके लिए वो एक बेहद संगठित नगर निगम की तरह काम करती हैं। चींटियों के टीले एंट हिल के कचरे में मृत चींटियों को फेंकने के लिए एक अलग डंपिंग यार्ड, गार्बेज जोन होता है। इतना ही नहीं, चींटियां एक दूसरे के शरीर को चाटकर परजीवी और फंगस हटाती हैं। इसे सामाजिक ग्रूमिंग यानी सोशल ग्रूमिंग कहते हैं। यानी पूरे समाज की सामूहिक सफाई। सफाई का यह सिलसिला यही नहीं रुकता। आसमान में उड़ते पक्षी अपने पंखों की सफाई में घंटों बिताते हैं। वे अपनी पूंछ के पास मौजूद एक ग्रंथि से तेल निकालकर
पंखों पर लगाते हैं, जिससे उनके पंख वाटरप्रूफ रहते हैं। और जब घोंसले में बच्चे होते हैं तो माता पिता बचा हुआ खाना और कचरा तुरंत बाहर फेंक देते हैं, ताकि बच्चे बैक्टीरिया से बचे रहें। समुद्र की गहराइयों में जाएं तो डॉल्फिन के पास ना तो हाथ है और ना ही बिल्ली जैसी हुक वाली जीभ, लेकिन वो हर 2 घंटे में अपनी त्वचा की ऊपरी परत स्किन सेल्स को उतार फेंकती हैं। यहाँ तक कि वो खास समुद्री कोरल्स में अपना शरीर रगड़ती हैं, जिसमें एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं। और हमारी तरह दिखने वाले बंदर और चिंपैंजी, उनके लिए सफाई सिर्फ हाइजीन नहीं बल्कि सोशल नेटवर्किंग है। एक दूसरे के शरीर से जुएं निकालना और गंदगी निकालना उनके बीच तनाव कम करता है, दोस्ती बढ़ाता है और समूह में भरोसा कायम करता है। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि दुनिया का सबसे साफ जानवर कौन सा है? शायद इस सवाल का कोई एक नाम नहीं हो सकता, क्योंकि कुदरत का नियम हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। साफ दिखना और साफ रहना 2 बिल्कुल अलग बातें हैं। कीचड़ में नहाता सूअर भी अपनी सेहत बना रहा है, बर्फ में मुंह रगड़ता भालू भी अपनी जान बचा रहा है और कचरा बाहर फेंकती चींटी भी अपनी कॉलोनी को महामारी से बचा रही है। प्रकृति में सफाई का असली मकसद चमकना नहीं बल्कि जीवन को बचाना और संवारना है। कभी कभी जो व्यवहार हमें बाहर से गंदा दिखाता है, वो कुदरत के विज्ञान में सफाई का सबसे महान रूप होता है। आज के बाद आप कीचड़ में लेटे हुए सूअर को देखकर कभी अपनी नाक नहीं सिकोड़ेंगे। कैसा लगा आपको कुदरत का ये अनोखा सच? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।